Hello students, welcome back to the online class. In the previous lecture, we were doing active and passive voice and we had discussed the rules and done some exercises also. Let us see the rules and some exercises from your Bravia book also. Simple present tense. There are 4 types of sentences. Positive sentence, assertive, that is called assertive also, positive, assertive or statement, then negative, interrogative and negative interrogative. Okay, so simple sentence is there. Assertive sentence, subject first form s or es, object subject my mother, verb first form ses cooks, ऑब्जेक्ट फूड. और इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, इजेमार थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय के साथ आ जाएगा. फूड इज कुक्ड बाय माय मदर. नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो आपको पता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज लगाया जाता है. डू या डज नॉट यूज होता है, डू नॉट या डज नॉट. तो इसका रूल भी यही है, डू डज को तो हटा देंगे, बाकी आपका रूल फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस वाला ही चलेगा, इजेमार और थर्ड फॉर्म ही यूज होगा. सी द एग्जाम्पल, वी डू नॉट लाइक मूवीज. ओके, वी डू नॉट लाइक मूवीज. डू डज को तो हम हटाएंगे और नॉट रखेंगे, और इसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा, फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस वाला, इजेमार थर्ड फॉर्म वाला. मूवीज आर नॉट लाइक्ड बाय अस. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, डू यू लाइक मैंगोज. अब डू डज से शुरू है, मीन्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही रखना है, हमने क्वेश्चन मार्क को रिमूव नहीं करना है. ओके, जैसा सेंटेंस है वैसा ही हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे. डू यू लाइक मैंगोज. अब डू डज को हटाएंगे और रूल क्या लगता है, इजेमार थर्ड फॉर्म. तो डू डज की जगह इजेमार में से क्या लगाएंगे, यहाँ डू को हटा के यू के साथ डू लगा हुआ था, लेकिन हम मैंगोज को लेके आएंगे ना, मैंगोज के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा. मैंगोज आर लगता है ना, तो आर से सेंटेंस शुरू होगा, तभी ये क्वेश्चन मार्क वाला रहेगा. आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क. नाउ सी द एक्सरसाइज 13.1. वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश पेमेंट. ओके, यहां पर लिखा हुआ है वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश पेमेंट. हम कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते. ओके, तो ये लाइन कहाँ पे लिखी दिखती है आपको. एक लाइन होती है कि कैश पेमेंट यहां नहीं ली जाती, या ये लिखा होता है कि क्रेडिट कार्ड्स, वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स हियर, या क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर. शॉप्स पे लिखी होती है ना मार्केट में. ओके, तो उस तरह का सेंटेंस है. यहाँ पर वी शॉपकीपर्स के लिए है, तो यहाँ इस सेंटेंस में बाय अस जो इसका बनेगा, वी को बाय अस में चेंज करते हैं. इस तरह के सेंटेंस में हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं या ब्रैकेट में लिख सकते हैं. पहले देखिए, वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश पेमेंट, तो डू डज तो हटाएंगे, डू डज की जगह इजेमार थर्ड फॉर्म लगेगी, डू डज फर्स्ट फॉर्म की जगह, नॉट वहीं रहेगा आपका इजेमार के बाद. तो कैश पेमेंट ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा कैश पेमेंट. अब कैश पेमेंट सिंगुलर वर्ब लगेगी या प्लूरल लगेगी, इसके साथ हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, यस इज लगाएंगे. कैश पेमेंट इज, नॉट है यहाँ पे तो नॉट एक्सेप्टेड बाय अस. यहाँ पे हम बाय अस है, ये जनरल सेंटेंस है, यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं ली जाती. अगर इस सेंस में है ना कि यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं ली जाती, तो बाय अस को हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा. नेक्स्ट, एक चीज और आपने याद रखनी है, जब WH कैटेगरी वाला कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो हु, ये जो है हु, WH फैमिली. ओके, हु को किस में चेंज करते हैं, ये आपको रूल बताया था, हु को चेंज करते हैं बाय हुम में. ओके,
हु को चेंज करते हैं बाय हुम में। गिव्स यू दीज गुडीज, गुडीज मीन्स खाने पीने की चीजें, जैसे बिस्किट्स होते हैं। ओके, हु गिव्स यू दीज गुडीज, अब गिव्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, अगेन यही रूल है आपका, हु को चेंज कर दिया बाय हुम में, बाय हुम। अब आगे आपके पास गिव्स यू है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे बाय हुम। अब दीज गुडीज के साथ लगेगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन मार्क रखने के लिए इज एम आर यहीं लगाना पड़ेगा। ओके, बाय हुम, अब दीज गुडीज के साथ क्या लग सकता है, आर। बाय हुम आर दीज गुडीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन टू यू। बाय हुम आर दीज गुडीज गिवन टू यू। यहां पे आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, हु गिव्स यू, यू भी ऑब्जेक्ट है, और हु गिव्स यू दीज गुडीज, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। दो तरीके से आपका सेंटेंस यहाँ चेंज हो सकता है। तो अगर हम यू को सब ऑब्जेक्ट माने, यू को आप लेके आएंगे पहले, हु तो लगा रहेगा बाय हुम, बाय हुम, उसके बाद हमने दीज गुडीज को ऑब्जेक्ट माना है, तो आर दीज गुडीज लिखा है, गिवन, तो इसके बाद टू लगाना पड़ता है बीच में, टू यू। और अगर दूसरी तरह से करें तो बाय हुम आर यू, बाय हुम आर यू गिवन दीज गुडीज, ये भी हो सकता है सेंटेंस आपका। ओके, बाय हुम आर यू गिवन दीज गुडीज, आर यू गिवन मीन्स तुम्हें दी जाती हैं दीज गुडीज, बाय हुम आर यू गिवन दीज गुडीज, या बाय हुम आर दीज गुडीज गिवन टू यू। व्हाट डू यू वॉन्ट, व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट का व्हाट रहेगा, हु को तो चेंज करेंगे बाय हुम में, व्हाट का व्हाट रहेगा। ओके, इसको सबसे पहले लगा लो व्हाट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा लो। अब बाकी आपके पास बचा है डू यू वॉन्ट। ओके, व्हाट डू यू वॉन्ट, व्हाट का व्हाट आ गया, इसके बाद आपने इज एम आर में से क्या लगाओगे, ओके, व्हाट मीन्स कोई चीज, क्या, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे द्वारा क्या चाहा जाता है, क्या किस चीज की इच्छा की जाती है। तो यहां पर यू के साथ तो डू लगा था, अब हमारे पास व्हाट के साथ इज लगेगा या आर लगेगा। व्हाट आर वांटेड बाय यू, नो, व्हाट इज वांटेड बाय यू, ऐसे हम करेंगे। व्हाट यहां पर किसी चीज के लिए है कि क्या। ओके, व्हाट इज वांटेड बाय यू। नेक्स्ट देखिए, द फार्मर्स इन हिमाचल ग्रो गुड क्वालिटी मशरूम्स, सब्जेक्ट क्या है, द फार्मर्स इन हिमाचल, वर्ब क्या है, ग्रो, ऑब्जेक्ट क्या है, गुड क्वालिटी मशरूम। हिमाचल के फार्मर, करने वाले कौन है, हिमाचल के फार्मर, क्या करते हैं, ग्रो, और क्या ग्रो करते हैं, गुड क्वालिटी मशरूम्स। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, गुड क्वालिटी मशरूम्स, गुड क्वालिटी मशरूम्स। अब मशरूम्स के साथ इज आर क्या लगेगा, आर, ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन, और किसके द्वारा, बाय द फार्मर्स इन हिमाचल। फिफ्थ सेंटेंस, योर शॉपकीपर सेल्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। योर शॉपकीपर सब्जेक्ट क्या करता है, सेल, और क्या सेल करता है, अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले आएंगे, अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। अब कॉफी सिंगुलर हो गया, ये अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, इज, सेल की थर्ड फॉर्म आएगी, सोल्ड बाय योर शॉपकीपर। सिक्स्थ सेंटेंस, सम स्टूडेंट्स विन एवरीवन्स एडमिरेशन। ओके, सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विन करते हैं, और क्या, एवरीवन्स एडमिरेशन। एवरीवन्स एडमिरेशन इज वन बाय some students. I hope you must be
क्लियर अबाउट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कैसे इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. यू विल ट्राई टू डू द रिमेनिंग सेंटेंसेस. लेट अस स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज नंबर 13.2. ये आपका ऑपोजिट आ गया. पैसिव गिवन है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. द रेड रिबन एक्सप्रेस इज प्रेज्ड बाय एवरीवन. एवरीवन को बाय एवरीवन है ना, तो बाय हटाना है इसमें से. पैसिव वॉइस ऑलरेडी गिवन है, एक्टिव बनाना है, बाय हटाना है. इज प्रेज्ड जो है इसको हमने फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस में कन्वर्ट कर देना है. ओके, एवरीवन praises the Red Ribbon Express. Everyone praises the Red Ribbon Express. ये आपके ऑपोजिट सेंटेंसेस हैं. पैसिव वॉइस गिवन है, एक्टिव में चेंज करना है. सी द सेकेंड वन. आर बाउंड्रीज आर प्रोटेक्टेड बाय ब्रेव सोल्जर्स. बाय हटाएंगे और ब्रेव सोल्जर्स को स्टार्टिंग में, आर प्रोटेक्टेड को फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस अगर रिक्वायर्ड है तो ये हम यूज करेंगे. ब्रेव सोल्जर्स, सोल्जर्स है तो एस या ई एस नहीं लगेगा. ब्रेव सोल्जर्स प्रोटेक्ट आर बाउंड्रीज. सो यू विल बी एबल टू डू दीज एक्सरसाइजेज ऑल्सो. नाउ come to present continuous tense. Ismr first form ing is changed into ismr being third form. जो आपको बताया था याद रखना है, ing वाले सेंटेंसेस अगर हैं ismr के साथ ing है तो ismr के साथ ही being लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है. See the sentence. Children are chasing a spotted brown snake. चेजिंग आपकी वर्ब है. आर चेजिंग पीछा कर रहे हैं. कौन? चिल्ड्रन. किसका? अ स्पॉटेड ब्राउन स्नेक. तो अ स्पॉटेड ब्राउन स्नेक को सबसे पहले ले आएंगे, पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे. अ स्पॉटेड ब्राउन स्नेक एक है, सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा. इज चेजिंग था हमारे पास, इंग वाली वर्ब को बीइंग और थर्ड फॉर्म में. इज बीइंग chased by children. See again. A spotted brown snake is being chased by children. Second one. Why is he rejecting such an offer? तो why आपको बताया था WH कैटेगरी, सिर्फ by whom, who को by whom में चेंज करना है, अदरवाइज सेम वर्ड यहां सबसे पहले लिखा जाएगा. Why आगे आपका सेंटेंस है इज ही रिजेक्टिंग सच एन ऑफर. तो इज एम आर जो है और आई एन जी, तो इज एम आर ही लगेगा और बीइंग लगेगा, थर्ड फॉर्म आएगा. वाई, अब एन ऑफर आपका, सच एन ऑफर, ऐसा ऑफर, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो इसके साथ इज लगना चाहिए या आर. सच एन ऑफर, एन से क्लियर है दैट दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट. तो why is such an offer being, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, rejected by, ही को चेंज करेंगे him में. क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क था सेंटेंस में, we will not remove it. Why is such an offer being rejected by him? Why is such an offer being rejected by him? Question mark. In this way, you will try to do the remaining exercises. Let's come to the next exercise. Present perfect tense. And the rule is has have third form is changed into has have been third form. Has have होगा, थर्ड फॉर्म होगी, उसकी जगह हैज हैव में से ही कुछ लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगेगी. सी द एक्सरसाइज. सम स्ट्रेंजर्स इन द स्ट्रीट हैव ब्रोकन माई कार्स विंडशील्ड. तो किसने
ब्रोकन किया है, तोड़ा है। सम स्ट्रेंजर्स इन द स्ट्रीट, गली में कुछ अजनबियों ने क्या तोड़ा है? माई कार्स विंडशील्ड। तो माई कार्स विंडशील्ड सबसे पहले आएगा। माई कार्स विंडशील्ड, अब यहाँ सम स्ट्रेंजर्स के लिए हैव था, लेकिन विंडशील्ड के लिए क्या आएगा? हैज। माई कार्स विंड स्क्रीन हैज, अपने पास से लगाएंगे बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, ब्रोकन बाय सम स्ट्रेंजर्स इन द स्ट्रीट। ये पूरा आपका सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सम स्ट्रेंजर्स इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट वन, समवन हैज स्टोलन हर गोट, किसी ने उसकी बकरी चुरा ली है। हिंट गिवन है, बाय समवन वर्ड को डिलीट कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो समवन जब लास्ट में बाय समवन बनता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप चेंज करोगे। हैज स्टोलन हर गोट, तो हर गोट सबसे पहले आ जाएगा। हर गोट, गोट के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? सिंगुलर है तो हैज। हर गोट हैज, अपने पास से हमें लगाना है बीन, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। हर गोट हैज बीन स्टोलन, बाय समवन हमने डिलीट कर देना है, ये आपको हिंट में गिवन है। इन दिस वे यू विल ट्राई टू डू द रिमेनिंग एक्सरसाइज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।